ऐसा कौन है जो सारे जहान के ऊपर प्यार से राज्य करता है? शास्त्रों में सब देवताओं की ग्लानि लिखी हुई है। 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा कोई नहीं है जिसकी ग्लानि न हो। परंतु सतयुग आज के जो लक्ष्मी नारायण हुए हैं, उनकी ग्लानि कोई शास्त्रों में नहीं है। कोई ग्लानि का काम किया होगा तो ग्लानि होगी, किया ही नहीं होगा तो ग्लानि कहाँ से होगी? हो नारायण, पहले पुरुषार्थी जीवन में नर होता है और नर से पुरुषार्थ करके नारायण बनता है। बनाता कौन है? जो नर बनता है न नारायण बनता है, न देवता बनता है न राक्षस बनता है। वो सिर्फ आत्मा है, बिंदु है। उसकी आत्मा का ही नाम बिंदु है। बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है। नाम शिवलिंग कहा जाता है। शिव अर्थात कल्याणकारी। किस रूप में कल्याणकारी? लिंग रूप में कल्याणकारी। बिंदु है सुप्रीम सोल, लिंग है वो साकार स्वरूप जो नर से नारायण बनता है। कब बनता है? तब बनता है जब अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा ही कंट्रोल करता है। इसलिए संसार में कहावत है, इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों में भी जीतने की मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत। काम सिर्फ सीमित बात नहीं है। असीम कामनाओं के ऊपर जीत पाली माना काम जीत हो गया। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या इस संसार में तो कोई की हो न सके। संसार से परे जो रहने वाला है, ब्रह्मलोक का वासी है, वो ही इच्छाओं से सदा काल परे रहता है। जिसको कहते हैं निरंजन निराकार परम ब्रह्म। ओ निराकार ज्योति बिंदु न स्वर्ग लेता है न नरक में जाता है। वो तो इस संसार में आता है सिर्फ आत्माएं जो बंधन में बंधी हुई हैं, देह के बंधन में बंध करके पाप पुण्य में बंध जाती है, उन आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता है। सब बंधन में हो जाते हैं। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं रहती जो बंधन मुक्त हो जाए। तब आता है। कौन सा युग होता है?
जहाँ आत्माएं देह के बंधन में, विकारों के बंधन में, दुखों के बंधन में पूरी रीति बंध जाती है। सत्य युग तो होता ही सत्य का युग है। सत्य एक परमात्मा को कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का पहला नाम गुण के आधार पर है सत्य। वो एक ही सत्य है इस दुनिया में जो सत्य आकर के पार्ट बजाता है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। जो पार्ट बजाता है उसकी कथा गाई जाती है भारतवर्ष में घर घर में, सत्यनारायण की कथा। एक ही सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। इसका मतलब 100% सत्य का पार्ट सिर्फ एक ने बजाया है, जिसमें वो निराकार निरंजन प्रवेश करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। वो भूत प्रेत योनियां होती हैं, वो भी प्रवेश करती है, सब में प्रवेश नहीं करती। जैसी जैसी भूत प्रेत की पावरफुल आत्मा होगी और जिस कैटेगरी की होगी उसी में प्रवेश करेगी। ऐसे ही जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो भी आकर के सृष्टि में कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। जरूर कोई पावरफुल में प्रवेश करते हैं। वो धर्म पिताएं तो सीमा में रहने वाला धर्म स्थापन करते हैं। कोई धर्म की आयु 500 वर्ष, कोई धर्म की आयु 1400 वर्ष। मोहम्मद 1400 वर्ष पूर्व आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध 2,2500 साल पहले आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। जितना जितना पावरफुल आत्मा उतनी पहले इस सृष्टि पर आई है, परंतु परमपिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर कब आता है ये कोई को पता नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। अरे भगवान आएगा तो पापों के बंधन से छुड़ाएगा या पापों को बढ़ा करके जाएगा? भगवान तो है ही दुख हरता, सुख करता। वास्तव में भगवान को आने की जरूरत तब है जब ये सृष्टि चौथी अवस्था को पहुंच जाती है। दुनिया में हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। मकान हो, दुकान हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, पहले हर चीज सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है, बीच में रजो प्रधान होती है, दुख की शुरुआत होती है और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। दुख ही दुख दिखाई पड़ता है,
ऐसे ये सृष्टि के भी 4 आयाम हैं। सतो प्रधान सतयुग, रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग। कलयुग के अंत में ही पापों का आबार इकट्ठा हो जाता है, भंडार इकट्ठा हो जाता है। हर मनुष्य आत्मा पापों से त्राहि त्राहि करती है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं जो तन से, मन से, धन से, संपर्कियों से और संबंधियों से दुख का अनुभव न करती हो। ऐसी मान्यता होने लगती है समाज में कि ये दुनिया ऐसी ही चली आई है, दुखमयी और सुखमयी सृष्टि सदाकाल से चली आई है। लेकिन नहीं, दिन होता है तो रात भी होती है, घोर सोजरा होता है दोपहर में तो रात्रि के 12 बजे घोर अंधकार भी होता है। एक जैसा समय कभी नहीं चलता। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में गाया हुआ है। देवताएं 16 कला संपूर्ण हुआ करते थे। सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। अब जब ऐसा पुरुष मिल जाए इस संसार में जो सुख की सृष्टि का शहंशाह हो, दुख का नाम निशान न हो, तो क्यों नहीं कहेंगे कि हमको सारे जहान का सुख मिल गया। वो नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, उनका नाम नारायण है। नार अर्थात जल, ज्ञान जल, अयन अर्थात घर, अर्थात ज्ञान ही जिनका घर है। नारायण के विष्णु रूप को शेष सैया पर आराम से बैठे हुए दिखाया जाता है। नहीं तो सांपों के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता, भय पैदा हो जाएगा। वास्तव में ये परमपिता परमात्मा शिव की यादगार है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी ऐसी स्थिति बनाए देता है जो भारतीय परंपरा में ऊंचे ते ऊंचे देवता शंकर की स्थिति दिखाई गई। सांपों के बीच में रहता है। सांप गले में पड़े हुए हैं, कमर में पड़ा हुआ है, बाजू में पड़े हुए हैं, सर के ऊपर सांप हैं, सांप ही सांप। सांप कहा जाता है विकारी को। 5 अंगों में 5 सांप पड़े हुए हैं। काम विकार का सूचक, क्रोध विकार का सूचक, लोभ विकार का सूचक, और सर के ऊपर अहंकार का सूचक। ऐसी ऐसी विकारी आत्माएं लिपटी रहती हैं आस्तीन के सांप के रूप में, तो भी वो उनसे घबराता नहीं है। ऐसी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होती है कि वो सांप भी वशीभूत होकर के रहते हैं। जो शास्त्रों में गायन है, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, वो नारायण के राज्य का गायन है। मनुष्य चाहे तो ऐसा सृष्टि का वातावरण बना सकता है कि जानवर भी आत्मिक स्थिति में आ जाएं,
अपने हिंसक वृत्ति को छोड़ दें, लेकिन वो तब ही हो सकता है जब एक परमपिता परमात्मा शिव को प्रैक्टिकल रूप में जाना जाए, पहचाना जाए कि वो कैसे इस सृष्टि पर आकर के इस मानवीय सृष्टि के हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको नर से नारायण बनाता है। जो नारायण सतयुग का मालिक कहा जाता है। सतयुग के मालिक पने से पहले सारे विश्व का मालिक है, इसलिए विश्वनाथ कहा जाता है।